और जिस ऐतिहासिक पल का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, आज वो पूरा हो चुका है। रामनगरी में ध्वजारोहण समारोह पूरा हो चुका है। इस मौके पर पीएम मोदी ने आज के भारत के बदलाव का 10 साल का यानी कि 2035 तक का एक बड़ा रोड मैप भी दे दिया है। वहीं इस मौके पर राजधानी अयोध्या में कैसे अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए हैं, कैसे अर्थव्यवस्था बदली है, इस पर भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी हरियाणा क्यों पहुंचे और यह भी दिखाएंगे कि बंगाल में एसआईआर पर नई सियासी बहस आखिर एक बार फिर से क्यों छिड़ गई है, कैसे एक 4,500 किलोमीटर दूर देश में फटा ज्वालामुखी भारत में प्रदूषण का बड़ा कारण बन सकता है। इन खबरों के साथ अगले 45 मिनट में आपको कई और बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत सनातन की उस खबर से जिसका परचम रामनगरी ने आज बुलंद किया है और जिसका असर सिर्फ देश नहीं दुनिया में भी दिखाई पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सदियों का सब्र पूरा हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर लहराता ये धर्मध्वज दुनिया में सनातन की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन गया। मंगलवार को सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी के बटन दबाते ही केसरिया ध्वज 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराने लगा। पूरी दुनिया सनातन के रंग में सराबोर हो गई। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराया जा चुका है, यानी राम मंदिर संपूर्ण हो चुका है। पीएम मोदी ने जब धर्म ध्वज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो भावुक हो गए, और हो भी क्यों ना, ये उस संघर्ष की सफलता थी जो बीते 500 सालों से चला आ रहा था। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। 100 वर्ष तक प्रज्वलित रही जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। अयोध्या में सदियों का सपना साकार हुआ है। पीएम मोदी ने जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म पताका फहराया तो इस ऐतिहासिक पल में पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और राम मंदिर ट्रस्ट के गोविंद गिरी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने धर्म ध्वज को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज बताया। गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना,
और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। अयोध्या में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव का नया अध्याय जुड़ गया है। पीएम मोदी ने इस खास अवसर पर भगवान राम के जीवन के प्रसंगों का जिक्र कर देशवासियों के मन में विकसित भारत का उमंग भरा। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए। और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। अयोध्या के विकास को पीएम मोदी ने दुनिया के लिए वो उदाहरण बताया है जो त्रेता से लेकर आज तक मानवता को नीति से लेकर विकास के नए नए मॉडल दे रही है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट है। अयोध्या में आज शानदार रेलवे स्टेशन है। वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अयोध्या को बाकी देश से जोड़ रही है। पीएम मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर दोहराया। आने वाले समय में भारत कैसे विकसित भारत बने, इसके लिए पीएम मोदी ने राम रथ का जिक्र किया। रावण पर विजय पाने के लिए जो रथ चाहिए, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं। उसकी ध्वजा सत्य और अच्छे आचरण की है। बल, विवेक, संयम और परोपकार इस रथ के घोड़े हैं। लगाम के रूप में क्षमा, दया और समता है जो रथ को सही दिशा में रखते हैं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए। ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, यानी चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो।
ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति, नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। ध्वजारोहण के इस ऐतिहासिक समारोह में पीएम मोदी का पूरा फोकस विकसित भारत के सपने को साकार करने पर रहा और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने भगवान राम के जीवन और उनकी जन्मस्थली अयोध्या को देशवासियों के सामने प्रेरणा के तौर पर पेश किया।